इनको भी अब ठीक हो गया ना? चलिए ठीक है। चलिए सब आप सर जी हाथ पीछे करवा चलिए। तुलसी समाज दल, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कटियार साहब आप लोग को संबोधित करते हुए बताए कि भारत देश के 90% जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित जनता है, उनका राजनीतिक पार्टी है। और यह पार्टी सिद्धांत की पार्टी है, वैज्ञानिक विचार पर चलने वाली पार्टी है। तो निश्चित रूप से आम जनता को ये वैज्ञानिक विचार दिमाग में कम पहुंचता है या देरी से पहुंचता है, क्योंकि सबसे कठिन ज्ञान विज्ञान का ज्ञान है। और आम जो जनता है वो हिंदूवाद में बहक जाते हैं, संप्रदायवाद में बहक जाते हैं, जातिवाद में फंस जाते हैं, वर्णवाद में फंस जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो मध्यमार्गी पार्टियां हैं, वो मध्यमार्गी पार्टियां इस जनता का वोट ले करके और इन्हीं का शोषण करते हैं। तो धीरे धीरे उनका मोह भंग हो रहा है, मोह भंग होगा। और उसी में हम लोग प्रयासरत हैं कि कैसे कार्यक्रम तय करके जनता के बीच जा करके और अपनी पार्टी के विचार को जनता में ले जाएं और तेज़ी से ले जाएं, ताकि इस वैज्ञानिक विचार को जनता ग्रहण करें और परिवर्तन हो तो वास्तविक परिवर्तन हो, अस्थायी परिवर्तन हो। परिवर्तन का मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना नहीं। परिवर्तन का असली मतलब है व्यवस्था बदल जाना, नीति बदल जाना। जो आज कारपोरेट हैं, पूंजीपति हैं, सामंत हैं, उनके पक्ष में शासक वर्ग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, औद्योगिक मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, वंचित हैं, दलित हैं, इनके पक्ष में कानून बने, इनके पक्ष में शासन का काम हो। इनको धन, धरती और ज़मीन में सब में 90% हिस्सा इनका है, इनको मिले। तो ये मिलेगा जब इनकी सरकार होगी। किसी से मांगने से वो नहीं देंगे। सरकार बन जाए कांग्रेस का, सरकार बन जाए भाजपा का, हम उनसे मांगते रहेंगे तो हमें वो नहीं देंगे। हमें अपनी सरकार बनानी होगी, पहल करनी होगी, ताकत बढ़ानी होगी। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग एक कार्यनीति के तहत अपने आसपास के राजनीतिक शक्तियों के साथ हम लोग मोर्चा बना सकते हैं। मोर्चा बनाने की योजना है, विचार है। और जो अभी सबसे खतरनाक पार्टी जो फासिस्ट पार्टी है भाजपा, जो सत्ता में है, जो संविधान खत्म करना चाहता है, जो लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जैसा कर रही थी वैसा यहाँ कर रहे हैं, इनको खत्म करना है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया है आरक्षण पर, ये दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए इमरजेंसी है। ये साधारण घटना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो किया गया है, यह आपातकाल की घोषणा है। और यह आपातकाल केवल आदिवासी और दलित के लिए तत्काल है। आने वाला दिन में ये इमरजेंसी पिछड़े लोगों के लिए भी आएगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं इस मंच से सभी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी भाइयों का कि एकजुट हो जाइए और एकजुट हो करके इस सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो आरक्षण का ये जो इमरजेंसी लगाया गया है, इस इमरजेंसी के खिलाफ एकताबद्ध हों। और जैसे पहले आरक्षण का प्रावधान था दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वही लागू रहना चाहिए। इनका नीति है फूट डालो और राज करो। एक बात हम कहना चाहेंगे आप बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से निवेदन के साथ कि लोग कहते हैं
कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने लागू किया फूट डालो और राज करो की नीति, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, उससे केवल 1000 पहले से 10वीं शताब्दी के आसपास से ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है। और उसी नीति को जो यहाँ के शासक वर्ग हैं आज, उनकी नीति है और उसी नीति को अंग्रेजों ने अपनाया और उसी के तहत ये दलित और आदिवासी समाज को आरक्षण के आधार पर क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर में बांट करके इसको आपस में लड़ा करके ताकत को तोड़ना चाहते हैं। हम इस सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय दिए हैं ये शासक वर्ग के पक्ष में, पूंजीपति और जमींदार जो कॉरपोरेट है उसके पक्ष में हम इसका निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और जैसे पहले से आदिवासियों का और हरिजनों का आरक्षण का प्रावधान था उसी आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाए। इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत। संघर्ष के बारे में संघर्ष तो करते करते इनके जो शोषित समाज दल का जो स्थापना किए थे जगदेव प्रसाद जी, वह शहादत दिए शोषित पीड़ित वंचित के लिए और आज भी शोषित समाज दल जिंदा है और हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष करते रहेंगे। शोषित समाज दल का सरकार यहाँ बिहार में बना था और फिर से इस बार 2025 में हम लोग बनाने जा रहे हैं संघर्ष। जगदेव बाबू के नाम पर लोग राजनीति करते हैं लेकिन उनके विचारों पर तो लोग नहीं करते। राजनीतिक जो करते हैं वह जगदेव बाबू की बात बोल करके शोषित पीड़ित वंचित से वोट लेते हैं, लेकिन जगदेव प्रसाद का जो बनाया हुआ शोषित समाज दल उसका कोई भी कार्यकर्ता माने राजनीति जो करता है शोषित पीड़ित वंचित के लिए करता है। और अंतोगतवा हम लोग शोषित पीड़ित वंचित के लिए मरना कबूल करेंगे, लेकिन दूसरे दल से समझौता करना कबूल नहीं करेंगे जो मनोवादी दल किया गया, लेकिन जगदेव बाबू को कहीं ना कहीं अभी भी कर्पूरी जी को सम्मानित मरने के बाद किया गया। जब हम लोग चाहे शोषित पीड़ित वंचित या कर्पूरी समाज के लोग जब इतना दिन से बोले तब सम्मानित आज वोट के लिए किया। सम्मानित जब करना था तो उनके जिंदा रहते भर में करना चाहिए था ना। मरने के बाद आज इतने दिनों के बाद सम्मान करने का क्या मतलब है? उस समाज से वोट लेने का जो है से सोच बनाया, उनका वोट का संख्या परसेंटेज घट रहा है तो सम्मानित कर करके वोट लिया इस बार। जगदेव प्रसाद के लोग जितने लोग हैं उनको वोट नहीं दे रहा है तो इसलिए इनको अभी सम्मानित नहीं कर रहा है। जिस दिन वोट देने का वादा कर, लेकिन शोषित पीड़ित वंचित लोग जो जगदेव बाबू के उपासक है कभी वोट नहीं देगा। सम्मानित करे या न करे, हम लोगों का सरकार बनेगा जिस दिन हम लोग सम्मानित करेंगे। मेरा नाम अखिलेश कुमार बस, शोषित समाज दल राष्ट्रीय। जाने कितनी पार्टियां बनी और बिगड़ गई। सबने जो दावे किए थे वो दावे सब हवाई निकले। देश दुर्गति की ओर बढ़ गया। पूंजीवाद, जातवाद और संप्रदायवाद इतना बढ़ा है कि देश की पूरी संपदा 10% हाथ में पहुंच गई और 10% संपदा में 90 सैकड़ा आदमी जीवन बसर कर रहा है। जो दबे कुचले लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, जो देश का उत्पादन और निर्माण करते हैं, उनकी गरीबी और बदहाली इतनी बढ़ गई है कि उनका जीना दुर्भर हो गया है। नौजवान इतना बेकार है कि उसको कोई काम नहीं है। नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान दिन भर मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है और इतना फटे हाल है